हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. और ये भी कहा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो क्वेश्चन में कहा है कि कुछ स्टूडेंट के ग्रुप ने एक सर्वे किया एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, जिसमें उन्होंने एक डेटा इकट्ठा किया किसके रिगार्डिंग कि किसी लोकेलिटी में घरों में कितने कितने प्लांट्स हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने डेटा इकट्ठा किया जो कि यहाँ दिया हुआ है। और हमें फाइंड करना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी मीन नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो कितने हैं पर हाउस, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है डेटा। और नीचे इधर एक क्वेश्चन और दिया है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, कि आपने इसे फाइंड करने में कौन सा मेथड यूज किया और क्यों। तो हम इसे फाइंड करेंगे मीन निकालने के डायरेक्ट मेथड से, है ना। ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमरल वैल्यूज है, जो डेटा है वो बहुत छोटे छोटे नंबर्स में छोटे छोटे नंबर्स हैं, यानी कि जो न्यूमरल वैल्यू है बहुत ही छोटी है, इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2 कितने हाउसेस में, एक घर में। ऐसे 2 to 4 2 से लेकर 4 जो है वो 2 घरों में। इस तरह से आपको डेटा दे रखा है, मीन निकालना है। तो जो मीन निकालना है उसका फॉर्मूला होता है मीन, जिसे x बार से डिनोट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो है 1/n समेशन ऑफ fi xi। ठीक है, तो यहां पर ये इंटरवल में दे रखा है। सबसे पहले हमें इसकी मिड वैल्यू निकालनी होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे xi कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं xi। तो xi कैसे, इन दोनों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 और 2 इन दोनों को प्लस किया तो 0 + 2 और डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2/2, और ये आ गया 1। तो हमारे जो xi आया है इसमें मिड वैल्यू वो 1। इसी तरह से 2 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3, 4 और 6 10, 10 और डिवाइडेड बाय 2 5, 6 + 8 14, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 2 तो 7, 8 + 10 दैट वुड बी 9, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो xi तो आ गया, जिसे हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है fi xi। तो देखिए ये तो हमने बना लिया xi, और जो आपको नंबर ऑफ हाउसेस दे रखे हैं ये फ्रीक्वेंसी, तो ये f की वैल्यू आपको दे रखी है, f हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो fi बन जाएगा, यानी कि हमको 1 × ये 1 1 1 जा 1। ठीक है, इसी तरह से xi में से 3 और f में से 2, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब मीन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जरूरत किसकी, एक तो है 1/n की। तो n क्या होता है, ये जो fi है, यानी कि ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी, इसका जो सम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। इसे समेशन ऑफ fi भी कह सकते हैं, या फिर इसे ही हम क्या n कहते हैं। तो n लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और fi लिखा है यहाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है। तो इसका जो सम होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो सम करें तो ये हो जाता है 20, और इसी तरह से fi xi का समेशन, यानी ये जो है हमारा fi xi, इसका समेशन यानी सम ऑफ fi xi, इनको सम कर लीजिए, ये है 162। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख दीजिए। 1/n, n कितना है 20, तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू, और ये समेशन ऑफ fi xi, तो समेशन ऑफ fi xi है 162। इसको सॉल्व करें तो ये देखिए ये हो जाएगा 2 से 2 10 जा
2 8 जा और 2 1 जा, मतलब 81/10 और पॉइंट में लिख दें तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए यानी 8.1। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही मीन है जो हमें फाइंड करनी थी। तो जो नीचे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मेथड हमने यूज किया, तो हमने कौन सा मेथड यूज किया है, वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज, क्यों यूज किया था, क्योंकि जो न्यूमरल वैल्यू है डेटा की वो बहुत छोटी है। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ गिवन डेटा या और fi xi जो है आर स्मॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।